आपका आरण्यक भाग में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि संहिताओं के ब्राह्मण ग्रंथों के उपरांत आज हम आरण्यकों पर चर्चा करते हैं। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि आरण्यक क्यों कहा गया। अरण्ये भवम इति आरण्यकम, जो इनका पठन पाठन है वो जंगल में होता था, अरण्य में होता था, इसलिए इनको आरण्यक कहा गया। अरण्ये भवम इति आरण्यकम, कि जो अरण्य में उत्पन्न हुए, जिनका अध्ययन जो है वो जंगल में हुआ, अरण्य में हुआ, इसलिए इनको आरण्यक कहा गया। अरण्य अध्ययनात् एतद् आरण्यकम इति ईर्यते। तैत्तिरीय आरण्यक भाष्य, तैत्तिरीय आरण्यक भाष्य में कहा गया है कि जंगल में अध्ययन होने के कारण इनको जो है आरण्यक कहा गया। अरण्य में पढ़े जाने का कारण ये आरण्यक कहलाए। ज्ञान योग, कर्मयोग व उपासना का समन्वय इन ग्रंथों में मिलता है। ज्ञान योग, कर्मयोग और उपासना, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो मंत्रों की व्याख्याएं वहाँ पर दी गई थी, और व्याख्याएं भी क्या थी, कर्मकांड परक थी। परंतु यहाँ पर ज्ञान योग, कर्मयोग और उपासना का जो समन्वय है वो मिलता है। जो आरण्यकों की संख्या है वो 1130 मिलती थी, परंतु दुर्भाग्यवश जो आज प्राप्त हैं वो मात्र 7 जो है आरण्यक उपलब्ध होते हैं। बोधायन सूत्रों में आरण्यकों को रहस्य ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। अब प्रत्येक संहिता से संबंधित जो आरण्यक उपलब्ध होते हैं, अब उनका हम दर्शन करते हैं। जो ऋग्वेदीय आरण्य ग्रंथ हैं, जिस प्रकार आपको ध्यान होगा कि जो ब्राह्मण ग्रंथ थे ऋग्वेद के, वो भी कितने थे, 2 थे। एक ऐतरेय और दूसरा कौशितकी। कौशितकी का ही दूसरा नाम है जो वो सांख्यायन था। इसी प्रकार ऋग्वेद के जो आरण्यक ग्रंथ हैं वो भी 2 हैं। ऐतरेय आरण्यक, यह 17 अध्यायों और 5 भागों में विभक्त है। इसमें महाविद्या, महाव्रत, प्राण विद्या और पुरुष का विवेचन किया गया है। सांख्यायन आरण्यक, जिसका दूसरा नाम कौशितकी उपनिषद, कौशितकी भी है, यह 15 अध्यायों में विभक्त है, और जो अध्याय 3 से 6 है उसको कौशितकी उपनिषद भी कहते हैं। आगे ये प्रश्न आएंगे कि ऐतरेय उपनिषद का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है ऐतरेय, सांख्यायन या फिर सांख्यायन का दूसरा नाम कौशितकी, इन शब्दों का साक्षात संबंध चाहे ब्राह्मणों की बात हो, चाहे आरण्यकों की बात हो या फिर उपनिषदों की बात हो, तो किससे रहेगा, ऋग्वेद से रहेगा। अभी आगे देखते हैं। यजुर्वेदीय आरण्यक, बृहद आरण्यक, जो बृहद आरण्यक है वह किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। जो बृहद आरण्यक है यह है उसकी दोनों शाखाओं पर, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन सी हैं, माध्यन्दिन और कांडव, इन दोनों शाखाओं पर उपलब्ध होता है, और यहाँ पर यज्ञों के रहस्य का वर्णन किया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक, यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ये बनता है, सर्वप्रथम यज्ञोपवीत का निर्देश इस ब्राह्मण ग्रंथ में, इस आरण्यक ग्रंथ में मिलता है। फिर से देखें, जो बृहद आरण्यक है वह दोनों शाखाओं पर, कांडव पर भी और माध्यन्दिन पर, दोनों पर उपलब्ध होता है, और यज्ञों के रहस्यों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जो तैत्तिरीय आरण्यक है उसका जो संबंध है वो कृष्ण यजुर्वेद से है, और सबसे पहले यज्ञोपवीत का निर्देश तैत्तिरीय आरण्यक में किया गया है। मैत्रायणी आरण्यक है जो वो कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा पर उपलब्ध है। अब सामवेदीय आरण्यक देखते हैं। तवलकार आरण्यक, जिसका जो दूसरा नाम है वो जैमिनीय उपनिषद भी है, और यह 4 अध्यायों में विभक्त है। ध्यान रखें, जो सामवेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी थी, 9 थी, लेकिन इसके जो आरण्यक ग्रंथ है वो मात्र 2 उपलब्ध होते हैं। छांदोग्य आरण्यक, छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय को, छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय को छांदोग्य आरण्यक कहा गया है, और अथर्ववेद पर कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं होता है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ। जिस प्रकार तवलकार आरण्यक का जो संबंध है
वो सामवेद से है और छांदोग्य जो आरण्यक है उसका संबंध भी सामवेद से है। तो जब आगे छांदोग्य उपनिषद आएगी तो उसका संबंध भी किससे, सामवेद से रहेगा। तो आप ध्यान रखें, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि अथर्ववेद, ऐसा कोई वेद बताओ जिस पर एक भी आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अथर्ववेद पर कोई भी जो आरण्यक है वो उपलब्ध नहीं है। हालांकि जो सभी वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। तो जो अग्रिम वीडियो है हम उसमें उपनिषदों पर चर्चा करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम संस्कृत के साथियों के साथ जो है इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।